फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई थी उसके अंदर आज हम टोटल कंपटीशन के बारे में बात करेंगे कि आपका जो है हर सब्जेक्ट में आपका कितना कंपटीशन है और स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है आपको कितना परसेंटेज लेना पड़ेगा ताकि जो है आप जो है सब्जेक्टिव एग्जाम में जा सको। क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो आप सब्जेक्टिव में नहीं जाओगे। अभी जैसे मैं बोलूँ, जैसे एमआरएस की वेटिंग लिस्ट आई है तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एमआरएस में क्या था कि हिंदी और इंग्लिश को जो है क्वालिफाइंग वाला पार्ट रखा गया था। और बहुत सारे बच्चे एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के बाद बाकी चीज़ों में एक अच्छा स्कोर करने के बाद ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत कम गई थी। और वो बच्चे आज भी ये कह रहे होंगे कि भाई हमारे मार्क्स 100+ बन रहे थे, 90+ बन रहे थे, जबकि कट ऑफ जो है चाहे वो आपकी जनरल कैटेगरी 87.5 और ओबीसी की तो 75, इतनी कम कट ऑफ गई। लेकिन जो है इंग्लिश को क्वालिफाई ना करने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि भाई अगर आप स्क्रीनिंग की अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो भाई सब्जेक्टिव आप कितना भी लिख लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीनिंग निकालोगे तभी आप नेक्स्ट फेज पे जाओगे। क्योंकि आपका जो पड़ाव है, आपका जो सिलेक्शन है वो इसी के बेस पे होता है। ठीक है, अब जो ये आपकी नोटिफिकेशन है 42 से 67, 42 टू 67 जो है आपकी नोटिफिकेशन आई थी। अब जिसमें जो है 24 पदों पर जो है ये भर्ती थी, है ना, 2424 पदों पर ये भर्ती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, 42 से लेके 67 नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऐसे कौन से हैं, जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, ये सब्जेक्ट वो है जिनका स्क्रीनिंग नहीं होगा, जिनका आपका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इन सब्जेक्ट्स का मेंस एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सभी सब्जेक्ट्स का जो है आपका स्क्रीनिंग पेपर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो डिफेंस, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल, फिलोसफी, पंजाबी और टूरिज्म, ये वाले सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका स्क्रीनिंग नहीं होगा, डायरेक्ट सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन जो है जितने बाकी सब्जेक्ट हैं, जितने भी बाकी सब्जेक्ट आपके बच गए, उन सभी का जो है स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। यानी कि आपको जो है ये वाला जो फर्स्ट फेज है आपका, है ना, भले ही आप नेट क्वालिफाई करके आए हो बट आपको फिर से जो है स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करना है। देन आपको सब्जेक्टिव निकालना है और फिर आपको इंटरव्यू देना है सिलेक्शन के लिए। अब मेन सिलेक्शन के लिए ये दो पार्ट जो है वो नेसेसरी है। जैसे मैंने बोला कि हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर था, है ना, लेकिन जब तक आप क्वालिफाइंग नेचर पास नहीं करोगे तब तक आप मेंस वाला पार्ट आपका चेक नहीं होगा। सेम यहाँ पर है कि भाई आपको स्क्रीनिंग निकालना होगा तभी आप आगे वाले पार्ट में जाओगे। अगर आप ये वाला नहीं करोगे तो फिर आगे वाले का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट वैकेंसी टोटल फॉर्म्स। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये एक एनालिसिस के बेस के ऊपर डेटा है, ऐसा कोई एक्चुअल नहीं है, अनऑफिशियल है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कितना है ना, आप जो है कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपके कितने मार्क्स हैं। यानी आपको नेट क्वालिफाई हुए काफ़ी टाइम हो गया, आपने अभी रिसेंट में पास किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेजर करती हैं ताकि आपका जो कंपटीशन है आपको समझ में आए कि भाई आपका कंपटीशन एक अच्छे लेवल का है, आप हल्के में इसको नहीं ले सकते। ठीक है, 42 नोटिफिकेशन से शुरू होता है बोटनी, जिसमें टोटल जो वैकेंसी है 98 है, लेकिन फॉर्म जो है वो 5000 से ज्यादा भरे गए हैं। ये अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन आप देख सकते हो कि एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है। 50 से 60 बच्चे जो है एक सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि 4 टाइम्स स्टूडेंट को भेजा जाएगा सब्जेक्टिव पेपर के लिए, यानी कि 4 गुना बच्चे जो है वो एंटर करेंगे सब्जेक्टिव में। ठीक है, अच्छा 4 टाइम्स स्टूडेंट जब जो है सब्जेक्टिव में एंटर करेंगे तो आप खुद ही देखो कि भाई यहाँ से कितने सारे बच्चे आउट होंगे। तो भाई स्क्रीनिंग अगर आपने एक अच्छा मार्क्स अच्छा नहीं जो है एक बेस रेडी किया तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, जिसमें आपके 123 पोस्ट हैं, वैकेंसी हैं, और 7000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। तो भाई ऑन एन एवरेज देख लो, हर किसी में जो है 50, मतलब मिनिमम जो है 50-60 से लेके जो है आपके 100-110 बच्चे भी एक सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई 5-6 साल के बाद, इतने साल के बाद जो ये भर्ती आई है, इतने साल के बाद ये भर्ती आई है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होना तो बनता ही है। जब बच्चे इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे कि कब आएगी, जिनके नेट क्वालिफाइड थे, तो कंपटीशन तो इतना होना ही लाजमी है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में 153 पोस्ट हैं, लेकिन 11,000 से ज्यादा बच्चों ने जो है फॉर्म भरे गए हैं। अब आप सोच रहे हो कि 11,000 तो बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखो भाई
153 पोस्ट है, 153 पोस्ट है। अब मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो भाई 47 है, 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, 3 गुना से भी ज्यादा है ना। तो भाई इससे ज्यादा मतलब प्लस मैंने लिखा है, तो भाई इससे आप ज्यादा ही लेके चलो, कम मत लेके चलना, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देती हैं, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मतलब कोई भी चीज आप हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में लोगे तो फिर बाहर का रास्ता आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको लास्ट तक जो है वो मतलब हर पड़ाव में आपको जाना है। कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ 47 सीट है, 3,500 से 5,000 बच्चे जो है यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप मान सकते हो कि एक सीट के लिए 100 बच्चे जो है यहाँ पर हैं, एक सीट के लिए 100 बच्चे हैं, तो भाई अपना जो है उसी अकॉर्डिंग जो है चीजों को लेके चलना। अब जो है इकोनॉमिक्स जो है 43, 5,000 से 5,500 प्लस लिख रखा है, प्लस में ही लेके चलना। हिंदी 139, 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा भाई। और हिस्ट्री 123, 8,000 से ज्यादा। जियोग्राफी 316, जियोग्राफी में बहुत ज्यादा पोस्ट है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स काफी ज्यादा है, 9,000 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर हैं। पॉलिटी 81, 8,500 से ज्यादा। फिजिक्स 96, 6,000 से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। जूलॉजी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि कंपटीशन जो है हर एक सीट, अगर मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकालूं तो हर एक सीट के लिए, हर एक सीट के लिए मतलब एक सीट के लिए 70 बच्चे, ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो एक सीट पे 70 बच्चे जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। अब ये 4 गुना बच्चे जो हैं वो सब्जेक्टिव पेपर में जाएंगे, तो भाई सीरियस हो जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, हल्के में नहीं है चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब 60 से 70 बच्चे जब एक सीट के लिए करेंगे तो कंपटीशन अपने आप में ही काफ़ी है, और उसी के लिए जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एवरीथिंग आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जो है भले ही आपकी जो है स्क्रीनिंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब जो है 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस 100 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर लो ताकि आप जो है सब्जेक्टिव में चले जाओ। ऑन एन एवरेज में अगर यहाँ से देखूं तो भाई आपको 60% तो लेना ही पड़ेगा, 60% लेना पड़ेगा। बाकी वो आपके पेपर के ऊपर बात है कि पेपर का जो लेवल है वो आसान आ रहा है, मुश्किल आ रहा है। एज इट इज PYQ जैसे UGC नेट के पेपर्स उठा के दे दिए या किसी और के पेपर उठा के दे दिए, वो डिपेंड करता है उस केस में, है ना। पेपर एक अच्छे लेवल का आता है तो भाई 55 से 60% में आपका सिलेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, सब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। लेकिन भाई कंपटीशन इतना है तो अपना थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चलो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 65 तक अपना टारगेट लेके चलो, ताकि आप 60% जो है वो अपने मार्क्स लेकर आ सको, है ना। 100 में से 60 आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है आगे जाओगे। लेकिन पेपर का लेवल भी एक अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे उस पेपर को कर पा रहे हैं, हर किसी को वो पेपर आसान लग रहा है। तो अगर पेपर ईजी रहा तो उस केस में आपको और ज़्यादा मेहनत, मतलब और ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका पेपर जो है ठीक ठाक रहा, जैसे अगर मैं UGC नेट की बात करूँ तो UGC नेट में क्या होता है, पेपर का लेवल अच्छा आता है और जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लेकिन बच्चे जो है आपको पता है 62% में आपका जो है जनरल कैटेगरी में नेट क्वालिफाई हो जाता है। बच्चे कहेंगे कि मैडम 2013 जो है अभी जो 24 में जो पेपर हुआ था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पेपर आपका आसान था, जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा चली गई। सेम मैं भी यहाँ पे वही कहना चाह रही हूँ कि पेपर का लेवल अगर ईजी रहेगा, मतलब एक ऐसा रहेगा कि भाई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के आ गए या कुछ नया आपको नहीं मिला, तो भाई आपके जो मार्क्स हैं मतलब वो कट ऑफ आपके ज़्यादा जाएगी। अगर पेपर का लेवल एक अच्छा आता है तो भाई 60-65 में आपका आराम से जो है सब्जेक्टिव में आप जाओगे और जो है अपना सब्जेक्टिव पेपर दोगे, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।